हेलो गाइस, मेरे इस टूटे फूटे बिना सब्सक्राइब वाले चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पर स्वागत मैं दिल से कर रहा हूँ। तो वीडियो यार पहला वीडियो है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, बोलने में थोड़ी सी घबराहट हो रही है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करना गाइस। बोल तो नहीं पा रहा हूँ, पर सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो हैं वो बायो के ह्यूमन का पूरा होल बॉडी का स्टडी करने वाले हैं। तो बॉडी की यूनिट, जो कि बॉडी की यूनिट है सेल कोशिका, तो हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं। फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते हम बड़े लेवल पर बॉडी बड़े लेवल ऑर्गन सिस्टम पूरे बॉडी का स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कोशिका के बारे में, ठीक है। तो कोशिका है क्या, डेफिनेशन देखते हैं कि कोशिका है क्या। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो गाइस ये स्टडी जो है वो हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा। और आप आए हैं साहू जी चैनल पर, तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं गाइस। आपको सिर्फ उतना ही बताया जाएगा जो आपकी समझ में है, जो समझ से बाहर है उसको हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो साहू जी चैनल का मकसद है वो पढ़ना या उसे याद करना, रटना, नोट्स लेना नहीं, समझना है। होप करना आप लोग कोशिश करना गाइस, एक वीडियो में ही आप क्लियर कर लो। लेकिन मैं कहता हूँ 3 बार इस वीडियो को, अगर पूरे चैप्टर को देखोगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, 3 बार से ज़्यादा ना देखो, 3 बार के अंदर में ही कवर कर लो। अगर इससे ज़्यादा कवर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, पर आप ट्राई करना कि एक ही बार में कवर हो जाए। गाइस जो भी बंदे पहले सब्सक्राइब मारा हो अपना नाम बता देना यार, और मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ मेरा स्टाइल भी बता देना, उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज कर सकता हूँ अपना स्टाइल। तो चलो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सेल जो है, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। इसको हिंदी में लिखा हूँ, कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल जो है ये शरीर का कोई पार्ट नहीं है, बल्कि ये शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और कैसी इकाई? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ठीक है गाइस। संरचनात्मक मतलब जैसे हमारा हाथ, ये हाथ की संरचना कैसी है? 5 उंगली है, 1 हथेली है, ये संरचनात्मक है। और क्रियात्मक जैसे कि मैं पेन पकड़ रहा हूँ, मुँह से आपको बता रहा हूँ, ये क्रिया है, क्रियात्मक। यानी संरचनात्मक के साथ क्रियात्मक इकाई है। और कैसी इकाई? सबसे छोटी इकाई है। समझ में आ रहा है गाइस? कोशिका जिसको हम लोग बोलते हैं, कोशिका को सेल बोलते हैं। कोशिका हिंदी शब्द है, इसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं, और इसको बायोलॉजी भाषा में हम लोग बोले तो साइटो बोलेंगे, ठीक है। तो कोशिका या सेल की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1665 में की थी। तो गाइस आपको बता रहा हूँ, मेरा जो चैनल पूरे समझने लायक है, कोई इसमें छेड़खानी नहीं होने वाली, पूरे समझने वाले होने वाले। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की कब? 1665 में। तो गाइस जब रॉबर्ट हुक बोलूँ उसके साथ आपको बोलना पड़ेगा 1665, या 1665 बोलूँ तो इसके साथ आप लोग को बोलना पड़ेगा रॉबर्ट हुक। इससे हम लोग को इसकी खोज, कोशिका की खोज और किसने खोजा और किस सन में खोजा, ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो गाइस देखो, इसे आपके पड़ोसी चंगू मंगू या फिर मेरे पड़ोसी कोई गन्नू अन्नू राहुल वाहुल ने ढूंढा तो है नहीं जो अच्छे से नाम होगा। ऑब्वियसली गाइस ये लोग ब्रिटिश लोग हैं, अदर कंट्री के लोग हैं, तो नाम में थोड़ा सा टफ डिफ़िकल्टी होने वाली है। तो आपको इसमें याद करने वाली ज़रूरत है नहीं, इसको समझा नहीं जा सकता, को रिलेट कर सकते हम, पर इसे बार बार बोलना ही इसका बेस्ट सॉल्यूशन माना जाएगा। तो जहाँ पर कोशिका है हम लोग वहाँ पर रॉबर्ट हुक और 1665 ऐसा बोल सकते हैं, ताकि हम लोग को याद तो हो, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं गाइस। हर एक कार्य कोशिका के कारण ही संभव है, जैसे चलना, दौड़ना या अन्य कार्य या फिर काम। तो गाइस मैं नोट्स जो है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट्स बना सकते हो, और मैं जो बोल रहा हूँ उसी को ही मैंने यहाँ पर लिखा है। एक्स्ट्रा कोई प्रोफेशनल लेवल नहीं किया है, सिर्फ बेसिक को ही मैंने कवर किया है, ओनली कवर बेसिक लेवल। यो के गाइस
तो कोशिका जो है हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है और ये ऐसी इकाई है जो कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1665 में की गई थी। और कोशिका के कारण ही हमारा हर एक कार्य संभव है, क्योंकि ये जो है शरीर की छोटी इकाई के साथ संरचनात्मक के साथ क्रियात्मक कार्य में हेल्प करती हैं। जैसे जो भी हम लोग क्रिया करते हैं, जैसे मैं पढ़ाने क्रिया कर रहा हूँ, पेन में लिखने क्रिया कर रहा हूँ, चलने का क्रिया करता हूँ, दौड़ने का क्रिया करता हूँ पैर के थ्रू, या फिर अन्य कोई सा भी कार्य हो सकता है जो कि कोशिका के कारण ही संभव है। ठीक है गाइस, तो हर एक कोशिका का आकार और आकृति अलग अलग होता है। द डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ इट्स सेल्स। ठीक है गाइस, अब सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। वैसे सेल्स का तो अभी टाइप्स नहीं पढ़ रहे हैं, और होता भी है कि नहीं होता आई डोंट नो, पर गाइस अभी मैंने बोला कि कोशिका के टाइप्स होते हैं कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन टाइप्स होते हैं। एक जैसे कोशिका तो हो नहीं सकते, इतना तो आप लोग को भी पता होगा यार, कॉमन सेंस है। पर गाइस देखो, ये जो मैंने नोट्स हैं वो यूट्यूब के कई सारे चैनल्स को, गूगल, जेमिनी, AI और अपने से बड़े दीदी भैया लोगों से मैंने पूछ कर बनाया है। तो इसको बनाने मेरे को हफ्ता भर लग जाता है गाइस। तो यार एक बार नोट्स देख लो। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे दूँगा, आप वहाँ से मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ये नोट्स दे दूँगा। तो गाइस कम से कम नोट्स देख के अगर पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना यार, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है। और ट्राई करना गाइस अपने सब्सक्राइब के साथ मेरे को टोटल 10 सब्सक्राइब आप दे सको, बाकी दोगे उसके लिए थैंक यू यार। बाकी आगे बढ़ते हैं। कोशिका, ठीक है, तो कोशिका जो है वो दो तरीके हैं। जो रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था, खोजा था 1665 में, वो कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। तो अगर कोशिका की खोज किसने किया आएगा तो रॉबर्ट हुक को लिखना, क्योंकि सबसे पहले कोशिका को खोजने वाला रॉबर्ट हुक ही था। कब? 1665 में। पर मजे की बात यह है कि इन्होंने जिस कोशिका को खोजा वो कोशिका मरा हुआ था। साले इतना ही नहीं, देखो उस कोशिका की कोशिका भित्ति को इन्होंने देखा था, पूरा कोशिका मरा हुआ कोशिका नहीं देखा था। जैसे गाइस रेगिस्तान में एज्यूम करो कोई व्यक्ति मर चुका है, उसका पूरा बॉडी सड़ गल गया, क्या बचेगा? हड्डी बचेगा। अब रेगिस्तान में कोई बंदा गया, अब हड्डी देखा, तो एज्यूम करेगा कि वो मानव रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर मानव रहा है, लेकिन उन्होंने हड्डी को देखा, लेकिन एज्यूम किया मानव। ठीक ऐसे ही इन्होंने कोशिका के सिर्फ सेल को देखा, पूरे कोशिका को नहीं देखा, मृत कोशिका के सेल को देखा, मृत कोशिका के कोशिका भित्ति को देखा। कोशिका सेल सेम चीज़ है। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा कब? 1665 में। और कैसे देखा? तो कार्क के एक टुकड़े का अध्ययन करते हुए मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटे छोटे कोष्ठ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चैम्बर, देखे थे, जिन्होंने उसका नाम कोशिका नाम दिया। तो गाइस इसी से पता चलता है कि जो रॉबर्ट हुक जी थे उन्होंने 1665 में मृत कोशिका की खोज की। कैसे की? तो वो अपने लैब में स्टडी कर रहे थे। फिर स्टडी करते करते उन्होंने जो कार्क थे उसके आसपास, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए सामान, उस कार्क के एक टुकड़े का अध्ययन किए। फिर उसमें क्या मधुमक्खी की जैसे छत्ता रहता है, एक मिनट गाइस, मधुमक्खी का जैसा छत्ता रहता है, कुछ ऐसा टाइप रहता है मान के चलो, ठीक है। तो ये एक छोटे छोटे कोष्ठ हैं, हम लोग हिंदी में कोष्ठ बोलते हैं और इंग्लिश में चैम्बर। तो इसी कोष्ठ से कोशिका बना, ठीक है। तो ऐसे इसका नामकरण हुआ और ऐसे ही सबसे पहले कोशिका के बारे में मतलब एक नींव बनी कि चलो कोशिका है भाई, इसके बारे में अध्ययन किया जाए। साला हम लोग अपने चड्डी खोज नहीं पाते, इधर से उधर पड़ा रहता है। लोग दुनिया में देखो ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो भाई क्या क्या खोजा होगा। बाकी अब आ जाते हैं जिंदा कोशिका, जीवित कोशिका, लाइव कोशिका, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है गाइस, लाइव कोशिका यानी कि लाइव कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया। कब? 1674 में। देखो 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को खोजा, फिर इसके 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता,
ऐसे करते करते 5, 6, 7, 8, 9 साल बीत गया और ठीक 9 साल बाद 1665 के 9 साल बाद 1674 में लाइव कोशिका को लीवेनहॉक, जिसका पूरा नाम एंटोनी वैन लीवेनहॉक था, इसने खोजा। अब इन्होंने कैसे खोजा? साधारण माइक्रोस्कोप में शैवाल स्पाइरोगैरा में जीवित कोशिका को देखा, अध्ययन कर रहा था। साधारण माइक्रोस्कोप था जिसमें इन्होंने शैवाल स्पाइरोगैरा ऐसे जीव का अध्ययन कर रहा था। मज़े की बात यह है गाइस कि जो शैवाल जो हैं स्पाइरोगैरा ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं और एक कोशिकीय से ही इन्होंने गलती से ढूंढा था गाइस, कोई 30 मार खाने नहीं है गाइस। गलती से उन्होंने कुछ अच्छे ही ढूंढ लिया, लेकिन हम लोग गलती तो क्या जानबूझकर भी अच्छे से नहीं ढूंढ पाते क्या यार। देख रहे हो गैस थ्योरी, अरे थ्योरी देख के डर रहा मत, कुछ नहीं है। जितना मैं मुंह से बोला था ओला समझना है, बाकी ये लिखना का छोड़ा ना राजा। सॉरी गाइस। रॉबर्ट हुक 1665, एंटोनी वैन लीवेनहॉक। इस तरफ हमने क्या जाना कि जो कोशिका है इसमें जीवित कोशिका और मृत कोशिका, इन दोनों को ढूंढने वाले कौन थे। अब हम जानेंगे कि रॉबर्ट हुक और एंटोनी वैन लीवेनहॉक 1674 और इसका 1665, इन दोनों की थोड़ी सी जीवनी के बारे में कि आखिर इन्होंने खोजा कैसे, कि इन्होंने सच में मेहनत की या गलती से गाइस, जैसा कि हम लोग गलती से अच्छा कर डालते हैं वैसा। ठीक है, गलती का कहानी एक मेरे को याद आया, खैर छोड़ो यार, गलती से मिस्टेक। देखो रॉबर्ट हुक 1665 ये क्या थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में साधारण माइक्रोस्कोप के नीचे कार्क के एक टुकड़े का अध्ययन कर रहा था और अध्ययन करते करते उन्होंने बहुत से चैम्बर देखे जिसे हिंदी में कोष्ठ कहा जाता है और इन्हीं कोष्ठ से ही कोशिका बना है। और सेल जो है वो लैटिन शब्द सेल्यूलस से बना है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ठीक है गाइस, जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने 1665 में माइक्रोस्कोप के नीचे जो कार्क लगा होता है उसको काट कर उसके एक टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देखा। फिर उन्हें क्या दिखा? उसमें छोटे छोटे चैम्बर दिखे और चैम्बर को हिंदी में कोष्ठ बोला जाता है और उसी कोष्ठ से कोशिका शब्द बना। और कोशिका को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल, और जो कोष्ठक यानी कि छोटा कमरा, और छोटा कमरा को बोलते हैं सेल्यूला, जो कि लैटिन शब्द है। लैटिन वर्ड में छोटे कमरे को बोला जाता है सेल्यूला, और सेल्यूला से ही कन्वर्ट होकर के कोशिका का दूसरा नाम बना है इंग्लिश में सेल। होप गाइस आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक, हम लोग कंपैरिजन वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रॉबर्ट हुक ने 1665 ने जो कोशिका देखी थी वो वास्तव में मृत कोशिका भित्तियाँ थी। मैंने पहले बताया ना गाइस, वो कोशिका मृत थी और वो मृत कोशिका ही नहीं, वो मृत कोशिका की भित्तियाँ थी। लेकिन उनकी खोज ने जो है कोशिका के बारे में नींव तो रखी कि कोशिका जो है वो चर्चा का विषय बन गया। जैसे कि रेगिस्तान में एक हड्डी मिलना, मतलब वहाँ कहीं ना कहीं मानव था, मानव का अस्तित्व रहा होगा, ये चर्चा का विषय बना। जैसे आपके ज़माने में हम लोग बात करते हैं तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये कॉमन सी बात हो गई गाइस, हम लोग चर्चा का विषय बन जाता है। ठीक वैसे ही कम से कम कोशिका की खोज हुई, ये मतलब उस समय कोशिका के बारे में एक न्यू बन गया, लोगों के लिए नया बन गया कि इस व्यक्ति ने खोज किया, हम भी कुछ चलो खोज करते हैं। इसीलिए जैसे गाइस आज का डुप्लीकेट का ज़माना आ जा गया ना, जैसे फोटोकॉपी ओरिजिनल रहता है पर उसका हम लोग हार्ड कॉपी निकलवाते हैं, फोटोकॉपी सेम टू सेम आता है। एडिडास का जैसे वो कोई ब्रांड है, उसका एबीडास ऐसा कुछ आ गया डुप्लीकेट। ठीक है, और डुप्लीकेट क्यों आया? एक दूसरे के जो है मतलब प्रसिद्धि को देख के, बेनिफिट को देख के जलते हैं यार। बहुत से लोग होते हैं, हमने भी खोजा रहता साला, हम भी खोज लेते हैं। उन्होंने खोजा, क्या मेरे में दम नहीं है? मैं भी खोजूंगा, मेरा नाम भी होगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी हो गया, देख लो 1665 में अध्ययन कर रहे थे, फिर अध्ययन करते करते 9 साल लग गया गाइस, 1674 आ गया। फिर लाइव कोशिका को देखने वाले एंटोनी वैन लीवेनहॉक क्या थे, यहाँ पढ़ते हैं। एंटोनी वैन लीवेनहॉक 1674 में अपने
अनंत माइक्रोस्कोप से जीवित कोशिका को देखा, जैसे बैक्टीरिया, स्पाइरो वगैरह। ठीक है, इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में तालाब में घूमते हुए छोटी छोटी माइक्रो जीवों को देखा, जिन्होंने जानवर नाम दिया। फिर उन्हें उसे पकड़कर माइक्रोस्कोप में अच्छे से विस्तार से देखा और उन्होंने पाया कि जो जीव का अध्ययन कर रहे थे वो वास्तव में एक कोश की जीव थे। तो गाइस यहाँ पर सिंपल लिखा है कि एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक जो थे वो हमारे गांव, देख लो गाइस मेरा गांव, ठीक है। तो हम लोग का गांव जैसा सिंपल एक गांव था। गांव में वो घूमने गया था। गांव में तालाब था, मोहल्ले में तालाब के किनारे नहीं गाइस जो सोच रहे वो थोड़ी ना, मतलब तालाब के किनारे वो बैठे थे। फिर तालाब में एकदम छोटी छोटी उन्होंने जीवों को देखा। फिर उन जीवों को वो क्या नाम दिया, छोटे जानवर नाम दिया। फिर अब अच्छे से स्टडी कर लेते बोल के डिब्बा विब्बा में कुछ ऐसे जीव को पकड़ा। डिब्बा में पानी समेत जीव को पकड़ा ना। फिर अपने लैब में जाकर थोड़ा सा सेपरेट किया। फिर वो जीव को अलग करके अपने माइक्रोस्कोप में देखा। फिर उन्हें पता चला कि उन्होंने जो जीव को पकड़ा है वो बहुत छोटे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं छोटे, इसलिए उन्होंने छोटे जानवर नाम दे दिया। लेकिन वो वास्तव में एक कोश की जीव थे गाइस। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक कोश की, बहुकोश की जीव, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर में आएंगे। तो उन्होंने छोटे जानवर नाम दिया और उन्हें पकड़कर अच्छे से माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। ठीक है, स्टडी करने के बाद उन्हें पता चला कि वो एक कोश की जीव हैं, जैसे कि बैक्टीरिया जो कि एक कोश की हैं, प्रोटोजोआ एक कोश के हैं, स्पाइरो वगैरह एक कोश के हैं। इसीलिए हम इसे एक कोश की जीव के जनक भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में बोले तो मोनोसेल्यूलर भी कहते हैं। ठीक है, अब यही फायदा होता है कि अगर कोशिका की नींव लग गई तो कोशिका के बारे में पूरा स्टडी आना स्टार्ट हो जाता है। जो बोल रहा हूँ वो लिखा है गाइस, जो लिखा है वो बोल रहा हूँ मैं, जो बोल रहा हूँ आपको उसी को नोट्स बनाना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। यह पहली बार था जब किसी व्यक्ति ने जीवित कोशिकाओं को देखा और उसका वर्णन किया, और उन्होंने खोजों को रॉयल सोसाइटी के विस्तृत चित्रों को डेटा भेजा। तो इन्होंने फिर जो क्या थे, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक 1674, इन्होंने स्टडी किया। स्टडी के दौरान जितने भी इंफॉर्मेशन थे, जितने भी खोज थे, उन सभी चीज़ों को रॉयल सोसाइटी को एकदम विस्तार में विस्तृत पूरे सबूत के साथ चित्रों को भेजा, डाटा को, डाटा यानी कि होता है इंफॉर्मेशन, उनको भेजा। अतः हम यह कह सकते हैं कि कोशिका जीव विज्ञान या सेल बायोलॉजी, जीव विज्ञान या सेल बायोलॉजी या फिर क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है गाइस, इन्होंने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे जीवों को देखा सबसे पहले, जो कि एक कोशिकी जीवित कोशिका थे। इसीलिए माइक्रो जीवों को देखने के कारण इसे माइक्रो बायोलॉजी या हिंदी में बोलूँ तो सूक्ष्म जीवों या फिर कीटाणु जीवों के जनक कहते हैं। इसीलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि माइक्रो बायोलॉजी के जनक क्या है, फादर क्या है, तो आपको सीधा कर देना है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। तो माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो बायोलॉजी छोटे जानवर, छोटे जीव की खोज, यानी कि एक कोशिकी, छोटे यानी एक कोशिकी, और एक कोशिकी जीव की खोज करने वाले, और कैसा कोशिका, लाइव कोशिका, जीवित। तो लाइव से ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक 1674। अब देख लो गाइस, कुछ समझे? अगर कॉमन सेंस लगाओगे गाइस, सबसे पहले कोशिका की खोज हुई, फिर कोशिका की खोज होने के बाद पता चलता है कि ये मृत कोशिका है। फिर अब इसके बारे में न्यूज चला गया, फिर स्टडी होता है, फिर हम लोग को जीवित कोशिका मिल गया, इन्फॉर्मेशन बढ़ रहा। अब मृत भी मिल गया, जीवित भी मिल गया, जीवित में एक कोशिकी भी मिल गए, उसके फादर भी बन गए, मतलब दो कोशिका मिल गया, जीवित और मृत, और दोनों कोशिका मिल गया। और इधर हमने पढ़ा है कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब किसी ने ये कहा होगा कि कोशिका जब इतना छोटा है और ये जीवित जीव हैं, तो हम भी जीवित जीव हैं, तो हमें भी कोशिका होगा।
तो क्या इतना बड़ा एक कोच का है हम लोगों में, या छोटा छोटा कई सारा कोच का है? तो इसी चीज़ के चलते फिर क्या हुआ, ये देर से ही सही पर 1 मिनट कैसे, इसी चीज़ के चलते हम लोगों को कोई व्यक्ति थे जिन्होंने ये सारी चीज़ों को डिफाइन किया, उन्होंने कुछ राय दिया होगा अपना। तो ये बात है 1665 और ये बात है 1674, लेकिन ये बात है 1838। 1674 से 1838 यानी 19वीं सदी। अब याद करने की ट्रिक सिंपल है, 19वीं सदी बोला जाए यानी कि 19 से कम ईयर लिखेंगे, जैसे 1800, या फिर 1800 बोला जाए तो 100 को देखना है स्टार्टिंग। 1800 है सदी, शताब्दी यानी 100, इसलिए हम 1800 को देखेंगे। तो 1800 है यानी 19वीं शताब्दी। अब एक शताब्दी एक्स्ट्रा क्यों है, इससे रुको ना, मैं बता रहा अभी आपको, यहाँ पे बता देता हूँ। देखो गाइस, एक साल से 100 साल कंप्लीट होगा, एक सदी बीता। अब फिर 100 से 200 सदी बीता, फिर 2 शताब्दी होगा। ठीक है, मतलब ये हमारे जो चीज़ है वो कंप्लीट होने के बाद एक सदी, 200 कंप्लीट होने के बाद दूसरी सदी। ठीक वैसे 1800, ये दूसरी सदी कब है नोटिस करना, 200 शताब्दी खत्म होने के बाद, मतलब दूसरी शताब्दी। अगर यहीं पर तीसरी शताब्दी की बात करूं तो 201 से 300 शताब्दी, ये क्या हो गई, तीसरी सदी हो गई। तो यहाँ पर आप देखो 200 से दूसरी शताब्दी, अगर 200 प्लस हो गया, 201 से 300, तो 201 से प्लस होगा यानी कि ये पहुंच जाता है तीसरी शताब्दी। ठीक वैसे ही यहाँ पर हुआ, 1800 बस लिखा होगा तो 18वीं सदी हो जाएगा। शताब्दी या सदी एक ही बात है, ठीक है। और 1801 या फिर 1801 से प्लस ऊपर हो गया तो ये हमारा आ गया 19वीं शताब्दी। होप गाइस आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार पीछे चलिए या फिर कमेंट करोगे तो इसके बारे में डेडिकेटेड एक लॉन्ग वीडियो पर्सनली बना दूंगा मैं। तो इसी के चलते ठीक है, खोज, इसको बोले खोज या आया, क्या आया, खोज का सिद्धांत। तो 19वीं शताब्दी यानी कि एक कम ईयर, तो 1838 से 1839 में, जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में 1838 फिर डैश 39, ऐसा भी लिख सकते हैं, में दिया गया। और गाइस हम जो पढ़ रहे हैं वो इन दोनों का राय है, जिसको राय को हम लोग बोलते हैं कोच का सिद्धांत। और कोच का सिद्धांत दो व्यक्ति ने दिया, स्लाइडेन व स्वान नामक व्यक्ति ने। कब दिया, 19वीं शताब्दी 1838 से 1839 के बीच में दिया। यानी कि हम लोग ये वाले सन से कंपैरिजन करें, ये 1600 शताब्दी, 1600 प्लस यानी कि 17वीं शताब्दी, और ये वाला जो सिद्धांत है वो 19वीं शताब्दी में आया। मतलब बहुत लेट हो चुका था वहाँ से ये चीज़ आने में, देर ही सही गाइस, लेकिन जो नींव है उस नींव का उजागर होता ही है। आप लोग इसी को लेकर के एक और स्टडी रिसर्च कर सकते हो, जैसा कि ये इसके बाद आया। ठीक है गाइस, स्टार्टिंग है बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बाकी गाइस अपने तरफ से मैं बेस्ट दूंगा, एकदम इजी वर्ड। तो कोच का हमने देख लिया डेफिनेशन वगैरह, अब देख रहे हैं कोच का सिद्धांत। तो कोच का सिद्धांत को स्लाइडेन व स्वान व्यक्ति ने दिया था। और स्लाइडेन का पूरा नाम है यहाँ मैथियास स्लाइडेन, और स्वान का पूरा नाम है थियोडोर स्वान। इन्होंने 1838 से 1839 में 19वीं शताब्दी में सिद्धांत दिया, जिसको कोशिका सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि सिद्धांत जो है वो कोशिका के बारे में दिया गया। और सिद्धांत मतलब क्या समझते हो गाइस, किसी ने व्यक्ति ने किसी चीज़ के पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कुछ कहा जो सच, जो मैच करा कि ये सच हो सकता है, लग रहा, वो
सिद्धांत हो सकता है। तो कोच का सिद्धांत 1838 से 39 में आया। ये आप लोग को आ सकता है गाइस MCQ में कि कोच का सिद्धांत कब आया, 1838, 1839 और 1665, 1674। तो ऑप्शन ये वाला डालना है 1838 वाला। हालांकि 1838 से 39 है, लेकिन आपको ये दोनों आ गया तो यही सही, लेकिन 1838 पहले प्रायोरिटी देना है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आजकल यार क्या क्या क्वेश्चन ये डालते हैं। बाकी नेक्स्ट देखते हैं कोच का सिद्धांत। तो स्लाइडन और स्वान के अकॉर्डिंग देखो, इतना लाइन पढ़ो या इतना लाइन पढ़ो सेम है। देखना, मैं पढ़ के बता रहा हूँ गाइस, आप सुनना, बस सुनना, वीडियो को देखना और मेरी आवाज़ को सुनना, बस और कुछ नहीं। सभी जीवित चीज़ें कोशिकाओं से बनी हैं, अतः हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं जीवन की बुनियादी हैं। ठीक है, जितने भी जीवित चीज़ें हैं, जैसे कि हम और ये प्लांट भी तो जिंदा जीव है ना। हम लोग के समान बढ़ते हैं, हम लोग के समान ये भी कुछ ऑक्सीजन लेते हैं, हम ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो वो भी एक जीव है। कोई पेड़ को काटते हैं, बोलते हैं ना कि ये भी तो एक जीव है, यार जानवर भी जीव है, मत मारो। तो जितने भी जीव हैं सभी कोशिकाओं से बनी है गाइस, इसलिए कोशिका जो है वो जीवन की बुनियादी इकाई है, मेन इकाई है। या इन्होंने 1 2 3 सिद्धांत दिए, मतलब 3 कथन बताए, समझ जाओ गाइस। अब इस कथन में क्या बताया कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, चाहे वो जीव एक कोशिका हो या बहुकोशिकीय हो, उनमें कोशिका होगा ही होगा। एक कोशिका में एक कोशिका और बहुकोशिका में एक कोशिका से ज़्यादा, यानी कि बहुकोशिका, बहुत से कोशिका होगा, लेकिन वो जीव जो है वो कोशिका से बना है। दूसरा आ जाता है कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिकाओं जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो हमारे जीवन के सभी कार्यों या प्रतिक्रियाओं में मदद करती है। कोशिका जो है वो जीवन की एक मूलभूत महत्वपूर्ण इकाई है, जो कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब पर्टिकुलर जो कोशिका है उसकी संरचना होगी और वो क्रिया में, काम में हेल्प करती हैं। अब देखते हैं गाइस कोशिका कैसे बनती है। ठीक है, ये मतलब एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ये भी मतलब कोशिका सिद्धांत के अंदर है, तो कोशिका बनने का कोई रीज़न ही नहीं, कोशिका अलग से नहीं बनता। जैसे हम लोग का हाथ है, अब यहाँ गाइस जैसे दरवाजे में चिप जाता है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का कुछ लग दिया रहता है, वो कटवट हो निकल जाता है। बाकी जो इधर कोशिका है ना, वो विभाजित होके, जैसे जो फीमेल है वो बच्चे पैदा करके फिर वो बच्चे पैदा करते हैं, वो बच्चे करते हैं, ऐसा करते करते उन लोग अपना जनरेशन बढ़ाते हैं। ठीक, ऐसे ही कोशिका जो है विभाजन करके और विभाजन करके बड़े हो करके अपना ये क्षति पूर्ति करता है। जहाँ पे क्षति हुआ रहता है, नुकसान हुआ रहता है, उसको पूर्ति करता है, भरपाई करता है। ऐसे कर करके मतलब कोशिका उत्पन्न होती हैं। ऐसा हम जैसे ह्यूमन जैसा अलग से कोशिका बुक से निकल आया, बुगाक से, ऐसा नहीं होता ना। कोशिका सिद्धांत जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, या अवधारणा जिससे कोशिकाओं की समझ और जीवों का अध्ययन में क्रांति लाती है। कोशिका सिद्धांत मतलब जीव विज्ञान में एक अलग भूमिका निभाती है, एक अलग से अवधारणा है, जिससे हम लोग को कोशिका के बारे में अध्ययन में थोड़ा सा हेल्प मिलती है, कोशिका के अध्ययन में थोड़ी सी क्रांति आती है। तो गाइस पार्ट 1 में अभी इतने ही रखते हैं। पार्ट 2 में मैं इसको रखूं या एक वीडियो बनाऊं? तो गाइस पार्ट 1 में मैंने इतने ही कवर किया है, जितना कवर किया है उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो पार्ट 1 में हमने देखा कोशिका, जो कि जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये डिफरेंट शेप एंड साइज के हो सकते हैं। जैसे कि गाइस ये शेप हैं, ये स्क्वायर शेप है, ये ओवल शेप, अंडाकार मान सकते हैं, ओवल शेप है। अगर यही सेम स्क्वायर चीज़ अगर इतना बड़ा मिलता, शेप तो दोनों का सेम रहेगा, ये भी और ये भी स्क्वायर शेप, पर इसका साइज़ बड़ा है, देखो इसका साइज़ छोटा है। ये शेप और साइज़ में डिफरेंस है। तो कोशिका के शेप साइज़ देखें
जीवित कोशिका को रॉबर्ट हुक 1665, मृत कोशिका को रॉबर्ट हुक 1665 और जीवित कोशिका को एंटोनी वैन लाइव कोशिका है ना, तो एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने 1674 में खोजा। फिर ठीक 19वीं सदी में, वो 17वीं शताब्दी की बात थी, 19वीं सदी में एक कोशिका सिद्धांत आया जिसको स्लाइडेन और स्वान ने खोजा था। और कब खोजा था? 1838 से 1839 में। स्लाइडेन का पूरा नाम मैथियास स्लाइडेन और स्वान का पूरा नाम थियोडोर स्वान। इंग्लिश में भी देख लो गाइस स्लाइडेन व स्वान का, ठीक है। तो इन्होंने कैसे की? जो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में कार के को एक टुकड़े का स्टडी किया। फिर वो मृत कोशिका पता चलता है और उसकी जो भित्तियाँ हैं उनको देखा। उनके जो भित्तियाँ, उनको चैम्बर, छोटे कमरे नाम दिया, जिसे इंग्लिश में सेल्यूलर बोला और सेल्यूलर से सेल शब्द आया। सेल्यूलर जो है वो लैटिन वर्ड हो जाता है हम लोग का, और हिंदी में बोलते हैं कोस्ट। कोस्ट यानी कमरा, और कोस्ट से बना है कोशिका, ठीक है। और इन्होंने जीवित कोशिका की स्टडी की। उन्होंने तालाब घूम रहे थे, तालाब के पानी को लाया, क्योंकि तालाब में उन्होंने छोटे छोटे जीव को घूमते ऐसा टाइप देखा। फिर उन्होंने अपने लैब में जा कर के उसको अलग करके वीडियो देखा। फिर उन्होंने पाया कि स्टडी करने पर छोटे छोटे जीव, उन्होंने छोटे जानवर या माइक्रो जीव नाम दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है गाइस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटा जिंदा जीव, इसलिए माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगर फादर बोलेंगे तो एंटोनी वैन लीवेनहॉक 1674 बोला जाएगा, ठीक है। इसने कोशिका सिद्धांत में नींव रखी रॉबर्ट हुक 1665 में, और लाइव कोशिका यानी कि एंटोनी वैन लीवेनहॉक 1674 में इसको आगे बढ़ाया। फिर इन दोनों के लिए एक सिद्धांत आया जिसको स्लाइडेन और स्वान ने दिया गाइस, कि सभी जीव जो हैं कोशिका से मिलकर बने हैं, और कोशिका जो है वो हमारे संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, तो अब इसलिए हर काम में मदद करेंगे। और जो कोशिका हैं वो कैसे उत्पन्न होती हैं? तो ये कोशिका विभाजन के द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये कोशिका विभाजन को हम लोग जब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उस समय पूरा इसका डेडिकेटेड वीडियो आएगा, उसमें जानेंगे। पार्ट 1 में इतना ही हमने पढ़ा जो शॉर्ट में पूरा कवर कर लिए। अभी पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के प्रकार हमको मैंने इसी वीडियो में पहले बताया कि प्रकार भी होते हैं, उसको देखेंगे। तो गाइस इसके 2 प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और कोशिका को सेल भी बोलते हैं और बायोलॉजी भाषा में साइटो भी बोले जाते हैं। जैसे कि मेरे को गाइस, मैं चैनल बनाया हूँ तो दीपिकू नाम से बनाया हूँ, लेकिन मेरे गांव में मेरे को पीकू, नानी के यहाँ दद्दू, और घर में नमन, और कॉलेज में प्रकाश, इन 5-6 नाम से जाने जाते हैं, ठीक। ऐसे ही सेल का भी नाम है सेल, साइटो, कोशिका, ऐसा बोला जाए, मतलब सेम समझना। तो पार्ट 2 में हम लोग ये जानेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होता क्या है। आपको पढ़ना नहीं है, जो समझ में आपके ब्रेन के जो कैपेसिटी है उतना ही समझना, बाकी जो ऊपर से जा रहा है गाइस ऊपर से रहने देना। बाकी मैं जैसे दिन चलते जाएगा, जैसे आदत होगा वैसा मैं बनाऊंगा। और नेक्स्ट डे में देख लो गाइस इजी वे में जो पढ़े हैं, मानव में एक बड़ा कोशिका, छोटा कोशिका के फिर स्ट्रक्चर, फिर उसके कौन कौन से पार्ट हैं, इन सारी चीज़ों को पार्ट 2 में देखेंगे गाइस। कई बार होता क्या है कि पार्ट 2 ढूंढने में दिक्कत होती है, तो पार्ट 2 ढूंढने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं गाइस क्या करूँगा, पार्ट 2 का जो लिंक है वो अपने इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन गाइस, मतलब जो चैनल के नीचे MORE मोर लिखा आता है उस पर टच करना, फिर आपको पार्ट 2 का लिंक दिखेगा, आप सिंपली वहाँ पर पार्ट 2 देख सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब प्लीज़।